हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने इस समय हमें दिया कि हम आज रात्रि डेली डिवोशन में प्रभु की सामर्थ, प्रभु के अनुग्रह से आ पाए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि दिन भर उसने हमें सुरक्षित रखा, अपनी सलामती में रखा और अपने अनुग्रह में बनाए रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हमारे सफर को मुबारक किया, हमें सही सलामती सुरक्षित हमारे अजीज के परिवार में प्रभु ने पहुंचाया। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु इसी तरह से हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। तो आइए हम आज डेली डिवोशन को हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर पर फिर से प्रभु आपके चरणों में आते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है और आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में प्रभु जी आपने हमें खड़ा किया ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके दास के लिए कि प्रभु आज की रात्रि में प्रभु आप अपने दास का इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता, उनके द्वारा जो प्रभु आपका वचन का बीज बोया जाए प्रभु जी, उसके द्वारा खुदा यीशु मसीह हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर 100% आशीषित होने पाए। तो इस सेशन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे सिस्टम को, नेटवर्क को, साउंड को, लाइट को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विशेष तौर से मुझे आपके बेटे को अपने हाथों में सौंपते हैं। देह प्राण हाथों में आपके कंट्रोल रहे तो जिनके द्वारा खुदा यीशु मसीह आपका वचन बहुत आय से प्रभु जी एक हमारे बीच में शेयर होने वाला बन सके। साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम भी अपने आप को खाली करते हुए पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं सिस्टर सुषमा जी का, उनकी दासी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय जोसेफ साहब हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। विजय भैया आपका हम स्वागत करते हैं इस डेली डिवोशन में। प्रभु आपको आशीष दे आप सबको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा उनका धन्यवाद हो इस बात। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और जैसे कि भजन संहिता उसके 32 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप सब आनंद लेते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हर की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए। खुदावंद जो हम लोगों पर आपने एक पग मोहब्बत का था पा न
खजाना है, एक पट मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में ना देख सका हमको, तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में तेरी मोहब्बत है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और जबकि आप हम दोनों को एक अलग स्थान पर देख रहे हैं। और आज हम सुबह अपने घर आगरा शहर से दिल्ली हम आए, और दिल्ली आने के बाद आज हम अब रात्रि में अपने बड़े भाई के मिस्टर राजेंद्र चार्ल्स के घर में हैं फरीदाबाद के अंदर। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपने हमको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और हमारे प्रिय लोगों से, हमारे अजीज लोगों से हमें मिलाया। और इस बीच में हम दिल्ली शहर में हम अपनी आदरणीय बड़ी बहन सिस्टर रेणुका सैलेस जी के घर भी गए और उनसे भी मुलाकात की, क्योंकि प्रभु में वो हमारी बड़ी बहन है और आत्मिक रीति से हमारा विशेष तौर से एक अनोखा प्रेम है, अनोखा जुड़ाव है। और जब हमने उनके साथ संगति करी और उस संगति में, और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने वहां भी हमें वचन से हमारे से बात की, खुदावन ने, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमारा वचन कहता है हमारा यूं ही इकट्ठा होना नहीं, बल्कि कोई ना कोई कारण होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब कोई कारण होगा मेरे प्रियो, और वो कारण कौन होगा? यीशु मसीह होगा। हालेलुया जी, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन होगा? यीशु मसीह होगा। क्योंकि मेरे और आपके बीच में, मैं जैसे अभी हम गाने के बीच में बोल रहे थे कि यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो विश्वास है कि हम जब वहाँ मुलाकात की, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ भी वचन से रूबरू हमें कराया। सो खुदा का हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो वचन मेरी और आपकी नसीहत के लिए है, खुदा के कलाम में जो है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 28 पद से लेके 30 पद तक। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, और यहाँ पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। हालेलुया। इन्वर्टेड कॉमे में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों। कौन से परिश्रम करने वाले? मजदूरों को परिश्रम करने वाले, ऐसे काम, ऐसे परिश्रम करने वाले जो कि काय में है, जो कि वो काय में है, और जो कि कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये जो परिश्रम करने वाले हैं, ये परिश्रम करने वाले जो हैं वो लोग हैं
जो प्रभु की सेवा में अपने आप को खर्च कर रहे हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि खुदा को मानने वाले लोग जो खुदा की सेवकाई में लगे हुए हैं, चाहे किसी भी स्थान में क्यों ना हो, चाहे किसी भी कमी घटी में क्यों ना हो, चाहे किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद देना हमारा फर्ज है। और यहाँ पर खुदा कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया। यीशु मसीह राजा हाथों को फैलाए हैं, हाथों को फैलाए हैं, बाहों को खोले खड़ा है और कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू काय को संसार में मस्त है, तू मेरे पास आ, मैं तेरी सारी थकान दूर करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा अनोखा प्रेम कोई नहीं कर सकता, चाहे माँ भी क्यों ना हो, वो यीशु राजा के बराबर प्रेम नहीं कर सकती। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। सच में खुदा महान है मेरे प्रियो, खुदा अद्भुत है, खुदा प्रेम करने वाला है। उसके पास हमारे लिए प्रेम है, नम्रता है, बोझ है उसके लिए, उसका हमारे दिल में, उसके दिल में हमारे लिए बोझ है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ, कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कौन से लोग हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, जंगलों में जाकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, गांव में जाकर सेवा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि स्कूटर पर जा रहे हैं, पली पलाई भेड़े मिल गई और बड़े बड़े हमें खुदा की बारगाहें मिल गई और उन बारगाहों में बैठ करके दुआ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रियो, ये उन सेवकों के लिए नहीं है, ये उन सेविकाओं के लिए नहीं है जो बड़े बड़े हैकलों में हैं, बड़े बड़े कोई परिश्रम नहीं कर रहे, पली पलाई उनको भेड़े मिल गई हैं। लेकिन उन लोगों के लिए है, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों, ये वो लोग हैं मेरे प्रियो जो कलीसियाओं को बना रहे हैं। भेड़ जो भटक गई है, उस भेड़ को लेकर वापस कलीसिया में ला रहे हैं। ऐसे प्रचारक, ऐसे सेवक को यीशु मसीह आमंत्रित कर रहा है, हे मेरे परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो लोग जो भूखे रहते हैं, जिन्हें रोटी नहीं मिल रही खाने को, फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं, एक वक्त का भोजन खा रहे हैं, वो एक वक्त का भोजन खाते हैं। और मेरे प्रियो, ऐसे प्रभु के दास मैं जानता हूँ जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास और साधनों की कमी है, और वो, लेकिन परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह राजा कह रहा है कि ये वो परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सेवकों के लिए, उन सेविकाओं के लिए जो कि प्रभु के लिए अपने आप को खर्च कर रहे हैं और अंधेरों में रहते हैं, गांव में प्रीचिंग कर रहे हैं। कहाँ सेवा कर रहे हैं? जंगलों में जाके सेवा कर रहे हैं। जैसे कि सिस्टर रेणुका जी आज हमारे साथ शेयर कर रही थी कि वो लोग, भाई एडमिन सोलोमन, जो कि गांव में रह करके, जो कि जंगलों में रह करके, कभी कभी शेरों का भी सामना करना पड़ा, कभी कभी और परेशानियां भी आई, कभी कभी वो गंदा पानी पीना पड़ा जो गंदा स्थान में पानी था, क्योंकि वो प्रभु के दास, वो प्रभु की दासियां, वो कहता है यीशु मसीह, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा के पास कौन सा विश्राम है? इसी का विश्राम है। खुदा के पास कौन सा विश्राम है मेरे प्रियो? उसके पास जो विश्राम है, उसकी बाहों का विश्राम है, उसकी गोद का विश्राम है। ऐसा विश्राम है मेरे प्रियो, ऐसा विश्राम
माँ की गोद में भी तसल्ली नहीं मिल सकती। जो तसल्ली मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास मिल सकती है, खुदा के पास मिल सकती है, क्योंकि वो तसल्ली कोई नहीं दे सकता, ना तो माँ ना पिता, कोई भी जन दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें तसल्ली दे दूंगा। तसल्ली देने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया, जी हाँ, क्या कह रहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब मेरे प्रियो, जो जुआ मैंने अपने कंधे पर रखे, बैलों को देखा है आपने कैसे होते बैल चले जा रहे हैं, उनके ऊपर जो एक डंडा सा होता है और दोनों किनारों पर कीले सी गड़ी होती है लकड़ी की, वो जुआ होता है मेरे प्रियो। और जो जुआ कांधे पर आपने रख लिया, जो जुआ आपने अपने कांधे पर रख लिया है मेरे प्रियो, उस जुए को कभी ना उतारना, क्योंकि चाहे कितनी कमी आ जाए, चाहे कितनी घटी आ जाए, चाहे कितनी परेशानी हो जाए, ध्यान रखना मेरे प्रियो, कभी भी प्रभु के दास और दासियों कोई घटी नहीं होने देगा परमेश्वर। कठिनाइयां आएंगी तो सही, परेशानियां आएंगी तो सही, लेकिन उनका निराकरण भी होगा, उनको निकालने की वो निकासी भी देगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा विपत्ति आने देता है, और जब विपत्ति आती है तो उसके बाद वो निकासी भी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो निकासी भी देता है, क्योंकि प्रभु के दास ऐसा नहीं है कि जो प्रभु के दास और दासियां हैं उनके ऊपर परेशानी नहीं आती है मेरे प्रियो, 100% आती है, क्योंकि जो प्रभु की सेवा में है, सच में मैं ऐसे बहुत से पासवानों को जानता हूँ और प्रभु के लोगों को जानता हूँ कि जो कमी घटी में भी आपके प्रचार को करते हैं, प्रभु के प्रचार को करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जी हाँ, क्योंकि वो प्रभु के दास, प्रभु के चुने हुए जन हैं। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि उस अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि अय्यूब प्रभु का एक विश्वस्त गवाह था। अय्यूब जो था एक दास था, विश्वास योग्य दास था, और वो विश्वास करता था परमेश्वर पर। और यहाँ पर दुष्ट ने क्या करा? दुष्ट ने कहा, अरे अय्यूब तो तुझे इसलिए चाहता है, तेरी सेवा इसलिए करता है, तेरे पर विश्वास इसलिए करता है कि तूने उसे नियामतें दे रखी हैं, आशीषें दे रखी हैं, फलवंत कर रखा है। तो खुदा ने कहा तू चेक कर ले, दुष्ट से कहा तू चेक कर ले। और उस दुष्ट ने चेक किया और देखा कि उसकी सारी बच्चे मर गए, उसकी जायदाद खत्म हो गई, उसके जानवर मर गए, सब कुछ सत्यानाश हो गया, उसका शरीर भी कष्ट में हो गया। हालेलुया, उसका शरीर भी कष्ट में आ गया, अब फपोले पड़ गए। उसकी जो जीवन संगनी थी वो कहने लगी लानत दे परमेश्वर पर। लेकिन प्रभु का दास अय्यूब बड़ा विश्वस्त था, और उसने क्या करा? उसने कहा नहीं, अगर मैं खुशी ले सकता हूँ, मैं आनंद ले सकता हूँ, तो मैं वो दर्द, वो तकलीफ क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? क्योंकि वो तकलीफ बर्दाश्त भी अगर मुझे उसने आशीषें दी हैं, तो तकलीफ अगर वो देता है तो कोई बात नहीं। और उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगनी ने कहा लानत है तुझ पर कि तू अब भी खुदा की महिमा कर रहा है। उसने कहा तू नहीं जानती ये क्या है, तू नहीं जानती। उसके दोस्तों ने कहा लानत है अय्यूब तेरे पर कि तू इस तकलीफ में भी, फपोलों में भी, जब तू खुजाते मर रहा है तो भी उसकी महिमा कर रहा है। उसने कहा अगर मैं खुशी ले सकता हूँ, आशीष ले सकता हूँ, तो क्यों ना तकलीफ लूं। हालेलुया। खुदा की नजर में और उस दुष्ट की नजर में अय्यूब को पहचान गया, दुष्ट पहचान गया कि ये सच में खुदा का दास है। और वो जान गया क्योंकि दुष्ट जीत नहीं सकता। वचन कहता है जब यीशु मसीह हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जी हाँ, आप और मेरा कोई विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ
हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है, हमारा राजा है। और जब वो जीवित राजा है, सुनने वाला है, और तो वो कुछ नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। और 29वां पद कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपने कंधे पर रख लो। कितने भाई बहनों ने कंधे पर जुआ रखा, कितने लोगों ने उसकी महिमा करी। आज 50 साल के हो गए, आज 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, क्या जुआ उठाया? जी नहीं, जुआ नहीं उठाया, क्योंकि जानते नहीं, दुनिया का शैतान जब सारी नियामतें दे रहा है, दुनिया का दुष्ट वो हमें सारी नियामतें दे रहा है, तो क्यों जाए खुदा के पास, क्यों जाए यीशु राजा के पास? क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि वचन कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। जी हाँ, यीशु मसीह ने जब उसको सेवा दी गई और जब वो इस दुनिया में आया और एक बच्चे के रूप में रहा, तो माँ बाप की आज्ञा को माना, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर, मेरे प्रियो, उसके पिता का जुआ था। और किसका जुआ था? आज्ञा का जुआ उसके कांधे पर रखा था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ऐसे नहीं था। और उसके बाद अपनी माँ और बाप की आज्ञाओं पर चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी और उस आज्ञा के अनुसार वो जुआ उसके कांधे पर था। हालेलुया। उसके बाद साढ़े तीन साल जो उसने सेवा करी, वो भी कंधे पे जुआ था, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा, जाओ और जा करके दुनिया का उद्धार करो। अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह को उद्धार के लिए भेजा। जी हाँ, आज मैं और आप खुश हैं, मैं और आप आनंदित हैं। क्यों कारण से आनंदित है? क्योंकि मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने क्या करा? कोड़े खाए, मेरे यीशु ने कांटों का ताज पहना। आज मेरी बीमारी क्यों किसने ले ली? यीशु मसीह ने ले ली। यीशु मसीह ने मेरी बीमारी ले ली। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। उसने लोगों के कष्ट ले लिए, लोगों की जो पदकारियां थी वो अपने ऊपर ले ली, गालियां देने वाले लोगों की गालियों को अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, बहुतायत का जीवन पाए। हम प्रभु के दास तो हैं, हमने अपने पर कांधे पर बोझ तो लिया है, लेकिन जो सेवा मुझे और आपको करनी है वो सेवा मैं और आप नहीं कर रहे। हालेलुया। सफेद चोगा पहनकर हम बैठ गए, खड़े हो गए, वो ठीक है, लेकिन क्या जैसे पतरस को परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ऐ पतरस मेरी भेड़ों को चरा। उन्होंने 3 बार पूछा, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस ने कहा, हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जी हाँ। उसने कहा, देख प्रभु, मैं उसने भी पतरस ने 3 बार इनकार किया था। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसके 3 बार इनकार करने के बाद उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा। आज वही पत्थर जो नक्कारा पत्थर थे, लेकिन खुदा को उन्होंने अपना लिया, खुदा से मोहब्बत करने लगे। वही लोग आज कलीसिया उनके ऊपर खड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप बोलने वाले नहीं, आपकी सामर्थ नहीं, मेरी सामर्थ नहीं, मैं बोल सकूं परमेश्वर के वचन को, जब तक वो सामर्थ ना दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर डालो और मुझसे सीखो। आज तक तुमने कभी सीखा? आज तक आपने कभी सीखा? आज तक मैंने सीखा कि यीशु मसीह ने क्या कहा? नम्रता का जीवन गुजारो, प्रेम का जीवन गुजारो, दूसरों को आशीष दो, दूसरों को बरकत दो। हालेलुया। क्या दी? हम तो लोगों को बददुआ देते हैं, हम लोगों को गालियां बकते हैं, हम लोगों का बुरा करते हैं, हम लोगों को परेशानी में डालते हैं, हम लोगों को तकलीफ में डालते हैं। आज मेरी और आपकी ये हालत है। और यीशु मसीह कह रहा है, मेरे जीवन से सीखो। क्या सीखो? कि तुमने, यीशु मसीह ने कोड़े खाए,
उसके 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 सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको गालियां दी गई, उसके पीठ को छेदित किया गया, उसके पसली में भाला भोंक दिया। हाँ मेरे प्रियो, क्या हालत है मेरी और आपकी। आज मैं और आप कहाँ पाए जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा मुझसे सीखो, और मैं तो शैतान से सीख रहा हूँ, वो दुष्ट से सीख रहा हूँ। जी हाँ, ये मेरी और आपकी हालत है। वो कहता है क्योंकि, क्या कहता है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या आप मन में नम्र हैं? क्या आप मन में दीन है? क्या आपका जीवन लोगों से प्रेम करने में गुजर रहा है, या आप नम्रता के साथ नहीं बल्कि नफरत के साथ लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा मैं नम्र हूँ, और मैं नम्र और मन का दीन हूँ। क्या आप मन से दीन हैं? हालेलुया। जी हाँ, क्या मन से दीन है? जी नहीं, ना मैं मन से दीन हूँ, ना मैं नम्र हूँ। मेरे अंदर आज कमी है मेरे प्रियो। जांचिए वचन रूपी इस आईने में, वचन रूपी इस आईने में अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि खुदा का वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। और वो कहता है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे जब मेरी बातों को सीखे हुए। हालेलुया। क्या कह रहा है? जब मेरी बातों को सीखोगे तब ही तुम क्या पाओगे? विश्राम। ऐसे विश्राम नहीं मिलेगा, तड़पते रहोगे, परेशान रहते रहोगे चीजों के लिए। लेकिन जब मेरी बातों को सीखोगे, तुम्हारे अंदर नम्रता हो, मन में दीन हो, तब ही तुम मन में विश्राम पाओगे। नहीं तो मन क्या रहेगा? विचलित रहेगा। अरे मेरे को उसने ये कहा, मेरा मन तो ऐसा लगा हुआ, अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा परिवार कैसा कर रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदावंत का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मेरे अजीजो। वो कहता मन का विश्राम तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम मन से दीन होगे। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा पद कहता है, अंतिम पद, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जी हाँ, वो कह रहा है कि मेरा जुआ सहज है, यानी आसान है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका बोझ हल्का है। जी हाँ, जब आप मन से दीन हो जाएंगे तो सारी गुनाह की बातें, सारी गंदी बातें, सारे गलत सोच, सारे विरोध के सोच खत्म हो जाएंगे। और आप कैसे हो जाएंगे? आपका जीवन हल्का हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि तुम मन से नम्र हो, मन से दीन हो, और मेरा जुआ सहज है और मेरी बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा कि भैया 10 दिन का 20 दिन का तुम उपवास रखो जबरदस्ती, तभी मैं तुम्हें प्राप्त दूंगा। नहीं 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 मेरे प्रियो, क्या है कि तुम मन से दीन हो, मन से दीन हो। तुम्हारा खतना काहे का? शरीर का खतना नहीं चाहता यीशु मसीह, मन का खतना चाहता है। वो चाहता है कि मन का खतना हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके मन का खतना है तो मैं और आप ठीक हैं। अगर मैं और आप मन का खतरा नहीं हो तो समझ लीजिए, चाहे कितनी भी आप सेवा कर लीजिए, चाहे कितने भी काम आप अच्छे कर लीजिए, अगर आपके मन का खतरा नहीं हुआ तो समझ लीजिए मेरे प्रियो, कुछ नहीं हुआ आपके जीवन में और ना होगा कभी। क्योंकि मेरा और आपका खुदा कैसा है? मेरा और आपका यीशु मसीह नम्र है, दीन है। क्या आप यीशु मसीह का गधा बनना चाहते हैं? जी हाँ। अगर आप गधे को देखा ना कैसा बोझ लाद के चलता है और उसको कुछ नहीं मालूम कितना बोझ लगा चला जा रहा है, वो क्या जाओ उसका मालिक ले जा रहा है। तो मैं और आप आज बन जाए यीशु मसीह के गधे। जी हाँ, जब हम यीशु मसीह के गधे बन जाएंगे, लोग कहते हैं गधा, अरे ये तो गधा है, ये क्या जाने। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे प्रियो, गधा वचन में देख लीजिए, यीशु मसीह ने सवारी करी। मैं ऐसा गधा बनना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस पर यीशु मसीह सवार होके चले। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के गधे बने? तो आनंदित होइए। अगर आप यीशु मसीह के गधा बनना चाहते हैं, मैं यीशु मसीह का गधा बनना चाहता हूँ। नहीं मैं गधा हूँ, मैं यीशु मसीह का गधा
हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मुझ पर सवार है। जी हाँ, मेरे और आप पर यीशु मसीह सवार रहना चाहिए। वो चाहता है कि वो हम पर सवार रहे, और हम पे सवार कैसे रहेगा? वचन के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुषमा सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे कि आपने इसको ऑनलाइन एक्सेप्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको आशीष दे। जी हाँ, मुझे और आपको यीशु मसीह का गधा बनना है, और यीशु मसीह मेरे और आप पर क्या हो? सवार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मुझे, मेरी पत्नी शबनम को और मेरी बेटी को और हमको सलामती के साथ दिल्ली से फरीदाबाद लेके आया, और आज हम अपने बड़े भाई के घर में हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कई महीनों के बाद मुलाकात हो सकी है। हालेलुया, सच में प्रभु का प्रेम अद्भुत है। हालेलुया, धन्यवाद पिता सारी उत्तम बातों के लिए, सारी उत्तम आशीषों के लिए। आइए हम सब अब प्रार्थना में चले और खुदा से विनती करें कि मैं क्या बन जाऊं? यीशु मसीह का गधा बनूं, और यीशु मसीह मुझ पर सवार रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु मैं आपके चरणों में आए पिता। ओ प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। आप तो हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह की दृष्टि प्रभु आपने हम सब पर बनाई रखी है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही का अनुग्रह खुदावंद, आप ही की कृपा है खुदावंद यीशु राजा, कि अब तक हम जिंदा की दुनिया में जिंदा है खुदावंद, और अपने मुख से आपका नाम लेते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। तो जो हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु हमें बहुतायत से मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारे अपने अजीज भाई बहनों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह रोजाना आपके वचन में आप में बने रहते खुदावंद, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके वचन की जो भूख और प्यास है, आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर वो प्रभु जी आपकी ओर से किए जाए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते कि जो वचन पिता परमेश्वर आज आपकी ओर से हमारे बीच में बोएगा पिता प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि प्रभु जी आपने अब तक में संभाला पिता, हर प्रार्थना को सुना खुदावंद, आपकी सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम की बढ़ाई होती है पिता परमेश्वर, नाम का प्रचार बढ़ता है पिता, उतने ही पिता परमेश्वर आपके विरोध में कई लोग प्रभु जी खड़े होते हैं जो प्रभु जी अब तक आपसे अनजान है, आपके प्रेम से अनजान है, वो भूल गए पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने उनकी खातिर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, और उसी के लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम साफ हुए, पाक हुए, और पिता परमेश्वर उनका लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से, हर बुरे विचारों से शुद्ध करता है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु एक बार फिर से अपने आप का चरण में लाते खुदावंद, और विनती करते पिता परमेश्वर हम इसी तरह से प्रभु जी आपका प्रेम सब भाई बहनों में बना रहे खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम दास जो प्रभु जी आग्रह से मिले पेज पर आकर आपके नाम का प्रचार करते खुदावंद, हर एक एक जन को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि जब हम रोजाना प्रभु जी आपको सुनते हैं, आपके शब्द को सुनते हैं, आपके वचन को ग्रहण करते खुदावंद, प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं हम वचन के अनुसार चलने वाले भी बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कल की सूचना इस प्रकार से है। कल फ्राइडे को 15 अक्टूबर 2021 7 से 8 सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है, और जो हर शुक्रवार हर फ्राइडे को 7 से 8 बजे परमेश्वर के कलाम को लेकर आती है। प्रभु ने बहुत आय से आशीषित करे और अधिकाई से और उनके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। और 9 से 10 पास्टर एल्विन पॉल जो लाहौर पाकिस्तान से है, वो हर फ्राइडे आकर हर फ्राइडे को 9 से 10 बजे आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर परमेश्वर के कलाम को अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हमारे बीच में
बांटेंगे और प्रभु की महिमा के लिए वो सुंदर गीतों को गाएंगे। Praise the प्रभु Lord. अपने इन दोनों दास दासी को बहुतायत से आशीषित करे और 10 बजे हम रोजाना की तरह डेली डिवोशन में इसी तरह से अपने अजीज भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की संगति में प्रभु की उस संगति को हम प्राप्त करने पाएंगे। आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीषित करे, अपनी सेवाओं में बहुतायत से वो इस्तेमाल करे और आप के परिवार के हर एक एक जन को प्रभु बहुतायत से आशीषित करे। Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।